कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज का हमारा विषय है कुरुक्षेत्र। इसकी एक वीडियो पहले हो चुकी है, ये इसका दूसरा भाग है जिसमें हम हर कुरुक्षेत्र के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न, हरियाणा में सबसे अधिक पर्यटक किस जिले में आते हैं? किस जिले में आते हैं? कुरुक्षेत्र में आते हैं। अगर प्रश्न आए कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट किस जिले में आते हैं? कुरुक्षेत्र में। फिर दूसरा प्रश्न, हरियाणा में सबसे कम पर्यटक किस जिले में आते हैं? फतेहाबाद। उसके बाद हरियाणा में सबसे अधिक क्या विदेशी फॉरेनर पर्यटक कहाँ आते हैं? सूरजकुंड फरीदाबाद। अब देखिए, अब जब भी एग्ज़ाम होगा ना तो आपने ना ध्यान देना, क्योंकि तीन प्रश्न दिए हैं मैंने यहाँ पे, और तीनों प्रश्नों की जो सेंस है एक जैसी है। हमारी क्या समस्या रहती है कि हम प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ते, और देखा सबसे अधिक पर्यटक कुरुक्षेत्र या फरीदाबाद, तो यहाँ विदेशी हैं फरीदाबाद में, सूर्यकुंड में, और कुरुक्षेत्र में पर्यटक हैं, सिंपल। और सबसे कम फतेहाबाद जिले में आते हैं। उसके बाद हमने पिछली कक्षा में चंद्रकूप कुएं के बारे में पढ़ा था, जो ज्योतिसर के नजदीक है। इसका निर्माण युधिष्ठिर ने करवाया था, ये भी आप याद रखना। उसके पश्चात गुलजारी लाल नंदा, इसके बारे में हम पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब इसका प्रश्न है, इसका जो म्यूजियम है, संग्रहालय है, वो कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। अब आप देखिए कहाँ पे है ये, जो ब्रह्म सरोवर के पास अर्जुन चौक है वहीं पर है। वहाँ इनके एक स्टैचू भी है, मूर्ति भी है। अब देखिए उसके पश्चात प्रश्न आएगा, श्री कृष्ण या सरस्वती संग्रहालय म्यूजियम की स्थापना कब हुई? 1987 में। अब एक प्रश्न हो रहा है कि ये जो श्री कृष्ण संग्रहालय है वो कहाँ है? KKR में। ये जो पिनोरमा हमारे यहाँ पे एक विज्ञान केंद्र है, उसके साथ ही ये है। उसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की मैगजीन, पत्रिका का नाम बताएं। एक तो है कलानिधि और एक कैरियर 360। उसके बाद काम्यवन, अदितिवन, सूर्यवन, शीतवन कहाँ पे मिलते हैं? कुरुक्षेत्र में। अब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ जानते हैं। 1956 में इसका उद्घाटन हुआ था। किसने किया था? हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ये याद रखना है। इनकी वहाँ आर्ट फैकल्टी के सामने एक पार्क है, वहाँ इनकी स्टैचू भी है। और कक्षाएं जो प्रारंभ हुई थी वो 1959 में हुई थी, और किसकी हुई थी? संस्कृत विभाग की। किसकी हुई थी? संस्कृत विभाग की। अब कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में भागवत पुराण की 2 हस्तलिखित पांडुलिपियां मिलती हैं। अगर प्रश्न आता है कि हरियाणा में कहाँ पर भागवत पुराण की हस्तलिखित लिपि मिलती है? KUK विश्वविद्यालय में। अब आगे प्रश्न इसी से संबंधित है। KUK में हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना किसने की? पंडित स्थाणुदत्त शर्मा। उसके पश्चात ऑनलाइन डिग्री व सर्टिफिकेट
प्रदान करने वाला हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी कौन सी है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये फर्स्ट है इसलिए हरियाणा की, तो इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं। अब ये प्रश्न, राज्य की पहली A+ श्रेणी की विश्वविद्यालय किसे घोषित किया गया था? KUK के। और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है ना वो है MDU रोहतक। तीसरा प्रश्न उसके बाद आता है, सबसे बड़ा हुक्का कहाँ है? धरोहर है, रोज गार्डन के सामने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, वहां पे रखा है। अब एक प्रश्न और बनता है कि मनु स्मृति, जो मनु है जिसे प्रथम पुरुष माना जाता है, जो मनु है उसने जो मनु स्मृति कहाँ लिखी? कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में बैठ के लिखी, ये मान्यता है। अटल प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? गुरुकुल कुरुक्षेत्र में। और इसी गुरुकुल से संबंधित एक और प्रश्न है, यहाँ पर जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे आपको पता ही है कि NIT है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसके यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है कि जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी, 1962 में हुई थी। ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से आगे ही है। अब देखिए अपगा तीर्थ, अपगा तीर्थ है हमारे यहाँ पे, गोमठ। और ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। 1958 में राष्ट्रीय महत्व की इमारत घोषित किसे किया गया? शेख चिल्ली मकबरा को। और इससे संबंधित कुछ और प्रश्न जान लीजिए जिनमें कंफ्यूजन भी रहता है कि इसका निर्माण किसने करवाया। एग्जाम में 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो आता है शाहजहां और एक दारा शिकोह। मान्यता है कि ये दारा शिकोह के गुरु थे और दारा शिकोह ने 1650 में इसका निर्माण करवाया था अपने गुरु के लिए। पर प्रश्न में अगर शाहजहां आ जाए, दारा शिकोह ना आए, तो दारा शिकोह आप लगा सकते हैं। और इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं। किसको? शेख चिल्ली मकबरे को। उसके बाद डेविड रॉस हुए एक, उन्होंने क्या कहा है कि जो शेख चिल्ली का मकबरा है वो ताजमहल के बाद सबसे सुंदर इमारत है। किसने कहा? ये याद रखना, डेविड रॉस ने। इस प्रकार कुरुक्षेत्र से संबंधित कुछ प्रश्न आज की कक्षा में समाप्त होते हैं। आगे मिलते हैं अगले